शेर दिल, जंगल का बादशाह, एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर हर मखलूक के दिल पर लर्ज़ा तारी हो जाता। उसकी दहाड़ से पहाड़ गूंज उठते थे और उसके कदमों की चाप से ज़मीन कांपने लगती थी। वो ताकत का पैकर था, बेमिसाल शुजाअत का नमूना, और उसके गुरूर की कोई इंतहा न थी। वो खुद को खुदाई ताकत का मालिक समझता, जिसका मुकाबला करने की जुर्रत किसी में न थी। उसके सोने का अंदाज भी हुक्मरानों जैसा था, फैला हुआ, बेफिक्र, जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह न हो। दिन के वक्त वो अपनी बादशाही में गश्त करता, शेर की चाल चलता, और हर मखलूक उसकी राह से हट जाती। मगर रात की तारीकी में जब पूरा जंगल से सकियां भरता, तब कहीं शेर दिल के गहरे कोने में एक खामोश लर्जिश पैदा होती। ये लर्जिश खौफ की थी, एक ऐसा खौफ जिसे वो किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था, एक ऐसी कमजोरी जिसे छुपाने के लिए वो दिन ब दिन मजीद जालिम और मगरूर बनता चला गया। उसके गुरूर का आलम ये था कि वो हर छोटे जानवर को हकीर समझता, हर किसी की इज्जत नफ्स पर चोट करता। हिरन, लोमड़ी, खरगोश, यहाँ तक कि दूसरे बड़े दरिंदे भी उसके सामने सर झुकाकर खड़े होते थे। उसके इंसाफ का तराजू भी अपनी मर्जी का था, जिसे चाहता माफ़ कर देता, जिसे चाहता उसकी ज़रा सी खता पर मौत के घाट उतार देता। जंगल के बूढ़े दाना जानवर जो सदियों का तजुर्बा रखते थे, वो भी उसके सामने लबकुशाई की जुर्रत ना करते। उनमें से एक बूढ़ा कछुआ था, जिसकी उम्र जंगल की सबसे पुरानी झील की तरह गहरी और पुरसुकून थी। इस कछुए ने कई नस्लों को जन्म लेते और मरते देखा था, और वो अक्सर ये सोचता कि ताकत और गुरूर का अंजाम हमेशा ज़वाल ही होता है। वो शेरदिल को भी यही नसीहत करना चाहता था, मगर उसकी आंखों की चमक देखकर वो खामोश रह जाता। शेरदिल का खौफ किसी बाहरी दुश्मन का नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी लर्जिश थी जो उसके दिल को हर पल घुन की तरह खाती रहती थी। ये खौफ था अपने तख्त के छिन जाने का, अपनी ताकत के कम हो जाने का, अपनी तन्हाई का, और सबसे बढ़कर ये कि एक दिन उसे भी मौत का सामना करना पड़ेगा। ये तसव्वुर ही उसे बेचैन कर देता। जब कोई जानवर उसके सामने मर जाता तो वो उस लाश से नज़रें चुरा लेता। वो मौत को अपनी ज़ात से दूर रखना चाहता था। इस खौफ को छुपाने के लिए वो मज़ीद ताकत का मुजाहरा करता, मज़ीद जालिम बन जाता। उसके ख़याल में अगर वो सबसे ज़्यादा खौफनाक होगा तो कोई उसके खौफ को नहीं जान पाएगा। उसका हर फैसला, हर दहाड़, हर जुल्म दरअसल उसके अंदर पलने वाले खौफ का ही इजहार था। एक दिन जंगल में एक अजीब सी वबा फैल गई। जानवर तेज़ी से बीमार होने लगे और देखते ही देखते कमज़ोर पड़ने लगे। शेरदिल ने उसे पहले तो नज़रअंदाज किया। उसके ख़याल में ये छोटे जानवरों का मसला था, उसे क्या फ़र्क पड़ता। वो अपनी शिकारगाह में मग्न रहा। मगर वक्त गुजरने के साथ वबा ने बड़े जानवरों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। एक दिन उसके करीबी साथी एक भूखे भेड़िए ने उसके सामने दम तोड़ दिया। भेड़िया, जो कभी उसके शाना बशाना शिकार पर जाया करता था, अब बेजान पड़ा था। शेरदिल ने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा। उसके दिल में एक लर्जिश पैदा हुई, एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसे लगा कि मौत का स्याह परिंदा उसके आसपास मंडला रहा है। वो भेड़िए की लाश से दूर हटा, और पहली बार उसकी दहाड़ में वो एतमाद नहीं था जो हमेशा होता था। जंगल में वबा के साथ साथ कहत भी बढ़ गया। नदियां सूख गईं, सब्ज़ा गायब हो गया, और जानवर भूख से बिलखने लगे। शेरदिल के शिकारी इलाके भी वीरान हो गए थे। वो जब शिकार पर निकलता तो कई दिन खाली हाथ वापस लौटना पड़ता। भूख ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया और उसका अंदरूनी खौफ मज़ीद बढ़ गया। वो देखता कि जानवरों की आंखों में अब उसका वो पुराना रोब नहीं रहा था। वो सब उसे एक नाअहल हुक्मरान के तौर पर देखने लगे थे, जो अपने जंगल और अपनी रियाया की हिफाजत नहीं कर सकता। उसकी तन्हाई गहरी होती जा रही थी, और उसका गुरूर उसे किसी से मदद मांगने की इजाज़त नहीं देता था। एक रात जब चांद की फीकी रोशनी में पूरा जंगल उदास नजर आ रहा था, शेरदिल को एक खौफनाक ख्वाब आया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सियाह साया उसकी तरफ बढ़ रहा है, और वो कितना ही जोर लगा ले भाग नहीं पा रहा। उसकी दहाड़ गले में अटक गई थी और उसके पंजे ज़मीन पर जम चुके थे। वो साया उसके करीब आया और उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। शेरदिल हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबोर था। उसने अपने दिल की धड़कन को इतनी तेज़ी से महसूस किया कि उसे लगा कि वो अभी सीना चीरकर बाहर निकल आएगी। वो उस रात बिल्कुल भी सो ना सका। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि ये ख्वाब महज एक ख्वाब नहीं था, बल्कि उसकी अपनी कमज़ोरियों और उसके अंदर छुपे खौफ का अक्स था। अगले दिन शेरदिल ने एक अजीब फैसला किया। उसने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। ये एक गैर मामूली वाक़या था। आमतौर पर वो किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अहकामात जारी करता या सज़ा देता था। जानवर हिचकिचाते हुए जमा हुए, उनकी आंखों में खौफ और बेइत्मीनानी थी।
शेरदिल तख्त पर बैठा हुआ था, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, उसकी दहाड़ में वो रोब नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को थरथराहट से बचाते हुए कहा, ए जंगल के बासियों, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, तुम्हारा रखवाला हूँ, मगर आज मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। जंगल में मुकम्मल खामोशी छा गई। किसी ने कभी शेरदिल के मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं सुने थे। मैंने हमेशा खुद को सबसे ताकतवर समझा, सबसे बहादुर माना। शेरदिल की आवाज़ में थरथराहट थी। मगर आज मैं तुमसे एक सच कहना चाहता हूँ, एक ऐसा सच जो मैंने हमेशा खुद से भी छुपाए रखा। उसने एक लम्हे के लिए निगाहें झुका ली और फिर उठाकर सामने बैठे जानवरों पर डाली। उनमें से हिरन, लोमड़ी और यहाँ तक कि वो बूढ़ा कछुआ भी मौजूद था, जिसने उसे बारहा समझाने की कोशिश की थी। मैं डरता हूँ, शेरदिल ने बुलंद आवाज में कहा, और ये अल्फाज उसके हलक से ऐसे निकले जैसे सैकड़ों सालों से कैद थे। मैं डरता हूँ मौत से, मैं डरता हूँ तन्हाई से, मैं डरता हूँ कमज़ोर होने से, मैं डरता हूँ कि एक दिन मैं अपनी बादशाहत खो दूंगा, अपना रौब खो दूंगा और मेरी हकीकत सब पर आश्कार हो जाएगी। इसी खौफ की वजह से मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें हकीर समझा, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। मैंने सोचा कि अगर मैं सबको डरा कर रखूंगा तो मेरा अपना खौफ छुपा रहेगा। मगर आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी बादशाही तबाह हो रही है। तुम सब बीमार हो, भूखे हो और तुम सब मुझसे नफरत करते हो। जंगल के जानवर हैरत ज़दा रह गए। शेरदिल का ये एतराफ़ उनके लिए नाकाबिले यकीन था। उनमें से कुछ की आंखों में आंसू आ गए, कुछ ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और कुछ ने सर झुका लिया। वो बूढ़ा कछुआ एक ठंडी आह भरकर बोला, ए शेरदिल, ये बात कहने में तुम्हें सदियां लग गई। तुमने इस सच को खुद से छुपाने के लिए पूरे जंगल को तारीकी में ढकेल दिया। शेरदिल ने नदामत से सर झुका लिया। मैं जानता हूँ कछुए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने गुरूर में सब कुछ तबाह कर दिया, मगर आज मैं तुम सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस जंगल की तबाही को कैसे रोकूंगा, मगर मैं तैयार हूँ कि अपनी बाकी की ज़िंदगी इस गलती का इजाला करने में गुजार दूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं दोबारा तुम्हारा एतमाद कैसे हासिल करूँगा, मगर मैं तुम सबसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे एक मौका दो। मुझे सिखाओ कि सच्ची बहादुरी क्या होती है। मुझे सिखाओ कि एक अच्छा हुक्मरान कैसे बना जाता है। शेरदिल के चेहरे पर आंसू बहने लगे। ये पहली बार था जब किसी ने उसे रोते हुए देखा था। उसका गुरूर पाश पाश हो चुका था और उसकी कमज़ोरी पूरे जंगल के सामने आयां हो चुकी थी। मगर इस कमज़ोरी के एतराफ़ ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी। वो बूढ़ा कछुआ शेरदिल के करीब आया। उसकी आंखों में मोहब्बत और शफ़क़त थी। ए शेरदिल, तुम्हारी ये आज़िज़ी, ये सदाकत तुम्हारी दहाड़ से ज़्यादा ताकतवर है। सच्ची बहादुरी ये नहीं कि तुम किसी से ना डरो, बल्कि सच्ची बहादुरी ये है कि तुम अपने खौफ का सामना करो, उसे तस्लीम करो और फिर भी सही रास्ता अपनाओ। कछुए ने जानवरों की तरफ देखा। इस वबा और कहत से हम सब परेशान हैं, मगर हमने हमेशा एक दूसरे से मुंह मोड़ा। हमने कभी एक दूसरे की बात नहीं सुनी। शेरदिल के जुल्म ने हमें मुंतशिर कर दिया, मगर अब जब उसने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर लिया है, तो क्या हम उसे दूसरा मौका नहीं देंगे? क्या हम उसे अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, ताकि हम सब मिलकर इस मुसीबत से निकल सकें? जानवरों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ अभी भी डरे हुए थे, कुछ को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर कुछ की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी थी। एक बूढ़े बंदर ने हिम्मत करके कहा, हमने तुम्हारा जुल्म सहा है शेरदिल, हमारी नस्लें तुम्हारी वजह से तकलीफ में रही हैं, मगर आज तुम्हारे आंसू और तुम्हारा एतराफ़ हमें ये बावर करा रहा है कि तुम बदलना चाहते हो। हम तुम्हें एक मौका देंगे, मगर इस शर्त पर कि तुम हमारी सुनोगे, हमारे दुखों को समझोगे और कभी दोबारा किसी पर जुल्म नहीं करोगे। शेरदिल ने सर हिलाकर उनकी बात तस्लीम की। मैं वादा करता हूँ, मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारी खिदमत के लिए वक्फ है। उसके बाद जंगल की फ़िज़ा में एक गैर मामूली तब्दीली आई। शेरदिल ने अपने अहद को निभाया। वो रोज़ाना जंगल में घूमता, जानवरों से बात करता, उनके मसाइल सुनता। वो अब अकेले शिकार नहीं जाता था, बल्कि लोमड़ियों और भेड़ियों के साथ मिलकर मंसूबाबंदी करता। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की हिफाजत के लिए करता। जब कोई जानवर बीमार होता तो शेरदिल उसे अपनी पुश्त पर लाद कर बूढ़े कछुए और दीगर जानवरों के पास ले जाता, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। उसने अपनी दहाड़ का इस्तेमाल अब सिर्फ उस वक्त किया जब कोई बैरूनी खतरा दरपेश होता, और उस दहाड़ में अब रोब के साथ साथ हिफाजत का एहसास भी शामिल था। वबा से निपटने के लिए शेरदिल ने सबसे पहले जंगल के पानी के ज़खायर की सफाई का काम शुरू किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल बड़े पत्थरों को हटाने और गंदी झीलों को साफ करने में किया। दूसरे जानवरों ने उसके साथ मिलकर काम किया। दरख्तों के झुंड से जड़ी बूटियां इकट्ठी की गईं, जिन्हें बूढ़े कछुए की हिदायत पर दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भूख से निपटने के लिए सब जानवरों ने मिलकर शिकार किया और जो कुछ मिलता उसे आपस में तकसीम कर लिया।
शेर दिल भी अपना हिस्सा इसी तरह खाता जैसे दूसरे जानवर खाते। उसने अपना सारा गुरूर और तकब्बुर तर्क कर दिया था। वो अब सिर्फ एक शेर नहीं था, बल्कि एक रहनुमा बन गया था, एक दोस्त बन गया था, एक सच्चा रखवाला बन गया था, जिसकी बुनियाद आज़िज़ी और सदाकत पर थी। आहिस्ता आहिस्ता जंगल की रौनक लौटने लगी। वबा का जोर टूट गया और बारिशों ने कहत को भी दूर कर दिया। नदियों में पानी की चहल पहल फिर से शुरू हो गई और सब्ज़ा फिर से लहलहाने लगा। जानवरों की आंखों में खौफ की जगह एतमाद और मोहब्बत की चमक नजर आने लगी। शेर दिल अब भी मजबूत था, मगर उसकी ताकत अब जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी थी। उसने अपने अंदर के खौफ पर काबू पा लिया था। न ये कि खौफ खत्म हो गया था, बल्कि उसने उसे कबूल कर लिया था कि खौफ भी इंसान की फितरत का हिस्सा है। असल बहादुरी खौफ के बावजूद आगे बढ़ने में है। एक दिन शेर दिल एक हिरन के बच्चे को नदी पार करवा रहा था, जब एक अचानक तेज हवा के झोंके से एक पुराना दरख्त गिरने लगा। शेर दिल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के हिरन के बच्चे को एक तरफ धकेला और खुद दरख्त के नीचे दबने से बचने की कोशिश की। वो बाल बाल बचा, मगर उसके जिस्म पर कई खराशें आईं। जब वो उठा तो उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए पुराना खौफ झलका, मगर फिर वो पुरसुकून हो गया। उसने देखा कि हिरन का बच्चा बिल्कुल महफूज है। हिरन की माँ उसकी तरफ शुक्रगुजार नज़रों से देख रही थी। शेर दिल ने मुस्कुराकर हिरन की माँ को देखा और उसकी आंखों में पहली बार इत्मीनान था। उस दिन शेरदिल ने ये बात अच्छी तरह समझ ली कि मुकाफ़ाते अमल का कानून अटल है। उसने जो जुल्म बोए थे, उसकी कड़वी फसल उसे मिली। उसकी तन्हाई, उसका खौफ, उसकी बादशाहत की तबाही, सब उसके अपने आमाल का नतीजा थीं। मगर जब उसने सदाकत, आजिज़ी और दूसरों की खिदमत का बीज बोया, तो उसके फल में उसे दूसरों का एतमाद, मोहब्बत और एक हकीकी लीडर की इज्जत मिली। उसका खौफ ख़त्म तो नहीं हुआ था, मगर अब वो उसका आका नहीं था, बल्कि एक हिस्सा था जिसे उसने तस्लीम कर लिया था। अब वो अपने खौफ को दबाकर जालिम नहीं बनता था, बल्कि उसे अपनी कमज़ोरी जानकर मज़ीद मोहतात और मेहरबान हो जाता था। शेरदिल ने अब अपने फ़ैसलों में हिकमत और इंसाफ को तरजीह दी। उसने जंगल के बूढ़े और दाना जानवरों से मशवरा लेना शुरू किया। उसकी अदालत में अब सिर्फ सच और इंसाफ की गूंज होती थी। उसने खुद को दूसरों के लिए वक्फ कर दिया था। वो जानता था कि असली बादशाहत दिलों पर हुकूमत करने में है, ना कि ताकत के बलबूते पर खौफ फैलाने में। जंगल की कहानी अब शेरदिल के गुरूर और जुल्म की नहीं थी, बल्कि उसके पछतावे, उसकी आजिज़ी और उसकी रास्तबाजी की थी, जो हर जानवर को ये सबक देती थी कि ताकत का हकीकी इस्तेमाल दूसरों को संवारने में है, ना कि उन्हें मिटाने में। मुकाफ़ाते अमल का चक्कर चलता रहता है और हर अमल का नतीजा इंसान को भुगतना पड़ता है। गुरूर का अंजाम हमेशा रुसवाई होता है, जबकि आजिज़ी और ईमानदारी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती है। शेरदिल की कहानी एक ऐसी इबरत है जो ये बताती है कि सच्ची ताकत कभी खौफ का लिबादा नहीं ओढ़ती, और जो दिल खौफज़दा होता है वही अक्सर दूसरों को डराता है। मगर जब वो खौफ का सामना कर लेता है तो उसमें एक ऐसी शुजात पैदा होती है जो लाफानी होती है। उसकी ज़िंदगी एक जीता जागता सबूत थी कि गलतियों को तस्लीम करना और उन्हें सुधारना ही इंसानियत का सबसे बड़ा वस्फ़ है, और ये कि सच्चा सुकून दूसरों की भलाई में है।